हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में आपको दो क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यहाँ पे लिखा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। कह रहा है कि आपको ये बताना है किसी दूसरे व्यक्ति को कि आप का जो स्टडी टेबल है उस पे आप लैंप रखे हैं, तो उसकी पोजीशन बतानी है कि कैसे वो रखे हैं आप। तो देखिए इसके लिए आप सपोज कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, मेज हो गया। ठीक है, अब ये जब मेज हमारा हो गया तो आप यहाँ कहीं भी आप टेबल को, ये लैंप को रख सकते हैं। हमने मान लिया आपका लैंप कुछ यहाँ पे ऐसे रखा है। ठीक है, अब इस स्थिति के बारे में आपको एक दूसरे व्यक्ति को समझाना है। तब देखिए आप कैसे समझेंगे। ये जो मेज का किनारा हो गया, एक किनारे को आप क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस, और दूसरे किनारे को आप क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और ऊपर वाला जो हमारा हो गया ये क्या चीजें हो गया, वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाई अक्ष। अब देखिए, अब दूसरे पर्सन को आपको समझाना है, ये इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब इस स्थिति को आपको बताना है, तो देखिए अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं वो हमारा क्या होता है, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। अब यहाँ पे आप चाहे तो क्या करेंगे, कोई नंबर्स लेंगे या फिर वेरिएबल्स लेके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। हमने मान लिया कि जो ये है, ये लैंप रखा है वो एक्स अक्ष से, यहाँ जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ हमने मान लिया कि ये ए डिस्टेंस पे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया ए हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें वाई अक्ष पे, तो हमने मान लिया वाई अक्ष पे ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाई अक्ष पे कितना हो गया, बी हो गया है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर हमारा बी हो गया और यहाँ नीचे हमारा कितना हो गया, ए हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना हो तो हम कितना लिख देंगे, ए कॉमा बी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, नंबर्स, जैसे यहाँ वेरिएबल्स हमने लिया है, आप नंबर्स लेके भी आप इसको बता सकते हैं। तो आप मानेंगे कि आपके पास एक प्लेन हो गया और उस प्लेन में आपने क्या किया, लैंप को एक जगह पे स्थिर कर दिया। फिर जो मेज का किनारा हो गया, जो हमारा कैसी लाइन है, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हमने एक्स अक्ष बोला, और जो मेज का दूसरा किनारा वाई अक्ष हमारा हो गया, जो कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। अब हम मूल बिंदु से ए दूरी पर देखते हैं और यहाँ पर वाई दूरी पे देखते हैं, वाई अक्ष पे बी दूरी देखते हैं, तो इसका निर्देशांक कितना आ गया, ए कामा बी आ गया। अब इसी को आप अपने वर्ड में बना के लिख सकते हैं और क्वेश्चन का मतलब यही है। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी नहीं है, बट मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है क्वेश्चन में, क्या चीजें आपसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। कोई नगर है जिसमें कितने, दो मुख्य सड़कें हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दो मुख्य सड़कें बना लेते हैं। एक हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये सड़क हो गया। ये दोनों हमारी कैसे सड़कें हैं, मेन रोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मुख्य सड़क, और दूसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा मुख्य सड़क। ठीक है, अब इसको करने के बाद क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सड़क आके कहाँ मिल रही हैं, नगर के केंद्र पर। अब जहाँ मिल रही हैं ये हमारा मूल बिंदु होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, ये हो जाएगा आपका पूरब, सॉरी ईस्ट, इधर हो जाएगा आपका वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। देखिए इसमें लिखा है ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मिलती है। उत्तर दक्षिण दिशा आपका हो जाएगा, पूर्व पश्चिम इधर हो जाएगा। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं।
और जितने भी छोटी छोटी सड़कें हैं इस मुख्य सड़कों के समांतर होंगी। अगर एक्स अक्ष के समांतर होंगी तो इधर से जाएंगी, वाई अक्ष के समांतर होंगी तो इधर से जाएंगी। मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, कह रहा कि और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो लगभग 200 मीटर का डिस्टेंस है। अब 200 मीटर तो यहाँ पे आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे दिया है कि आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेकर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। ये आपका एक पैमाना दिया है, या यूनिट बोल सकते हैं या स्केल बोल सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फिर लिखा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग कितने सड़कें हैं? 5 सड़कें हैं। तो आइए हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा हो गया पहला सड़क, ठीक है। फिर इधर हमारा हो जाएगा, फिर ये हमारा, अभी देखिए 3 तो हमने ये बना दिया, अभी 3 सड़क तो ये बन गया, और उसके बाद अभी आपको 2 और बनाना है, ठीक है। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब आप काउंट करना स्टार्ट करिए। देखिए ये मेन सड़क हमारा ये वाला हो गया, मोटा वाला जो हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब इधर से अगर हम काउंट करें तो ये हमारा हो गया पहला सड़क, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर हम इस दिशा में देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो कितने सड़कें आ रही हैं? 5 सड़कें आ रही हैं। ऐसे हमें इधर से भी काउंट करना है। ये हमारा हो जाएगा पहला सड़क, और उसके बाद ये हमारा कौन सा हो गया? दूसरा। अब अगर और बनाना चाहें यहाँ पे तो बना सकते हैं तीसरा, अदरवाइज तीसरा चौथा आप इधर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन को छोड़ के आपको 5 बनाना है। ये कितना हो गया? तीसरा। इधर जब बनाएंगे आप तो ये आपका हो गया चौथा, और ये आपका देख सकते हैं क्या हो गया? 5वां सड़क, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब आप जब अपने फेयर कॉपी में बनाएंगे तो आप इसको सही से 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ही बनाएंगे और नाप के बनाएंगे, ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद क्वेश्चन में और ढेर सारी चीजें लिखा है। फिर कुछ यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि 2,5 है, वो यहाँ कहीं पे बता रहा है या यहाँ कहीं पे पड़ेगा, तो कह रहा है कि ये 2,5 का मतलब ये है कि ये क्या कर रही है? सड़क जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा है कि अगर 2,5 यहाँ पे बनाए, यहाँ कहीं पे आएगा, तो वैसे ही बताइए कि यहाँ पे कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। कह रहा बताइए कितने को हम 4,3 मान सकते हैं। तो देखिए आप चाहे जिधर से स्टार्ट करिए, 4,3 आपका एक ही बनेगा, ठीक है। जैसे हम इधर से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3, सॉरी ये मेन वाला छोड़ देंगे, 1 2 3 4, तो 4 ये हो जाएगा, कहीं आपका 3 इस पे और चलना है, तो 1 2 3, यानी अगर हम बात करें कितना 4,3 का, तो 4,3 आपका यहीं कहीं ही आएगा और एक ही जगह पे आएगा। चाहे जिधर से हम काउंट करेंगे, वो हमेशा नहीं कि बार बार बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा कितना? 4,3 आपका हो जाएगा। तो ये केवल और केवल एक ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि 3,4 कहाँ पे हो सकता है, तो चाहे जिधर से हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे, 3,4 भी आपका यहाँ एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको ग्राफ भी बनाना था और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना था। तो देखिए यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया और ग्राफ भी आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हुआ। अब कल से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।